इसका हेड मूव नहीं होता है, मतलब अगर पीछे से अगर कोई भी इसको देखेगा तो यही सोचेगा यार कम से कम 5-7 लाख या 10 लाख की तो बाइक होगी ही होगी। ये नकल गार्ड्स पर दिए गए हैं। USB चार्जिंग पॉइंट A नहीं C दिया गया है। ये रही होंडा की CB200X। क्या हमको होंडा की CB200X की तरफ जाना चाहिए हीरो की एक्सपल्स 200 को छोड़कर, या फिर सुजुकी की जो V-Strom आती है 250 को छोड़कर, या फिर इस सेगमेंट में KTM की एडवेंचर आती है उसको छोड़कर इसकी तरफ जाना चाहिए? क्या कुछ कंपनी इसमें दे रही है वो सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप किए पूरे ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कलर की। देखो भाई, कलर्स इसमें आपको कई सारे मिल जाएंगे। अभी अपने साथ में इसका ये जो ब्लैक कलर है ग्रे ग्राफिक्स के साथ में काफ़ी अच्छा लुक इसको दे रहा है। बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। भाई इसका कर्व वेट है 147 kg के आसपास, ठीक है। और ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 167 mm का मिलता है और सीट हाइट है 805 mm की। इसकी लेंथ है 2035 mm की, विड्थ है 843 mm की, इसकी हाइट है 1248 mm की और इसमें व्हील बेस 1355 mm का मिलता है। आइए अब इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं, चारों तरफ से देख लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ़्ट प्रोफाइल। राइट से प्रोफाइल इस बाइक की कुछ इस तरीके की है और फ्रंट से प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, हेड हैंडल ORBM का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये बड़ा सा वाइज़र दिया गया है, होंडा की ब्रांडिंग है। एंड ये देखिएगा, इधर ये DRLs मिल जाते हैं। फुल LED हेडलैम्प सेटअप है, डिज़ाइन इंस्पायर्ड है रोबोटिक पैटर्न से। एंड ये देखना, जैसे ही मैंने चाबी को ऑन किया वैसे ही इसके DRL ऑन हो गए। एंड साइड टर्न इंडिकेटर ये नकल गार्ड्स पर दिए गए हैं, LED में है। इसका हेड मूव नहीं होता है, केवल आगे का हैंडल ही मूव होता है। फ्रंट में UHT सस्पेंशन दिए गए हैं और ये सोवा कंपनी के हैं, सेगमेंट में सबसे बेहतर हैं। फ्रंट मडगार्ड का पैटर्न कुछ ऐसा है, डुअल पार्ट में है। 17 इंचेस के अलॉय व्हील इसमें दिए गए हैं। टायर की अगर बात की जाए, MRF के इसमें ट्यूबलेस टायर हैं और फ्रंट टायर प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और भाई वेट है इस गाड़ी में थोड़ा सा। ये देखो, फ्रंट टायर प्रोफाइल है 110 70 17 और ये ज़ेपर सीरीज़ के हैं। फ्रंट टायर में ग्रिप्स एकदम ऑफ रोडिंग टाइप है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो भाई इस बाइक में सिंगल चैनल ABS मिलता है, डुअल चैनल ABS नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए था। नेशन की कैलिपर्स है। फ्रंट में 276 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है। फेयरिंग कुछ इस तरीके की है 200। इधर ये ब्रांडिंग, इधर ये होंडा का 3D में बैच मिल जाता है। एंड टैंक का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। ये देखो, E20 का सपोर्ट है, 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। ये पूरा फाइबर में दिया गया है। एंड चाबी मैं आपको दिखाता हूँ, वही नॉर्मल वाली मिलती है जो कि साइन 100 में मिलती है। मतलब कंपनी को थोड़ा सा सोचना चाहिए, जो हमको 60,000 वाली मोटरसाइकिल में चाबी आप दे रहे हो, वही आप इतनी महंगी प्रीमियम बाइक में भी वही चाबी। इग्निशन इधर ये टैंक पर दिया गया है। हैंडल का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। इधर ये नकल गार्ड दिए गए हैं और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सॉलिड है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच है, लो बीम हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर इंजन किल स्विच, उसके नीचे हज़ार्ड लैम्प, तो उसके नीचे एक सेल्फ का बटन दिया गया है। ये चाबी मैं ऑन करता हूँ। मीटर की स्टार्टिंग कुछ ऐसी होती है। फुल्ली डिजिटल मीटर है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती हैं। वही हॉर्नेट वाला इसमें मीटर दिया गया है, RPM मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ये सारे फीचर जो है हमको मिल जाते हैं, ठीक है। बैटरी वोल्टेज भी देख सकते हैं। लेकिन भाई इसमें कोई भी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं मिलती है और कोई भी इसमें मोबाइल चार्जिंग के लिए USB चार्जिंग पॉइंट A नहीं C दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से इस बाइक में तो होना चाहिए था, क्योंकि ये बाइक एक टूरर बाइक है भाई, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो इसके साथ में बनती हैं। नीचे की तरफ सभी इंडिकेटर मिल जाते हैं। चाबी के बंद होते ही
कुछ इस तरीके का एनिमेशन आता है। एंड इस बाइक में ये देखो इंजन गार्ड मिल जाएगा एंड क्रैश गार्ड जो है आप एडिशनल भी लगवा सकते हो शोरूम से। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इस बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझिए। इस बाइक के इंजन की इस बाइक में कंपनी ने 184.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक टू वॉल्व इंजन लगा कर दिया है। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 17.03 bhp की 8500 rpm पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 15.9 न्यूटन मीटर का 6000 rpm पर। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है एंड इसी के साथ साथ ये बाइक माइलेज भी अच्छा निकाल कर देती है। माइलेज और सर्विस के बारे में मैं आपको प्रॉपर आगे बताऊँगा। इस मोटरसाइकिल में हमको 5 गियर मिलते हैं, ठीक है। सिंगल लीवर मिलता है, पैटर्न है फर्स्ट ऑन ऑल अप। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर है। सेंट्रल स्टैंड इसमें दिया गया है। राइडर फुटपैड ऑटो एंड पुल के साथ में है। पैनल पर साइड में CB200X को मेंशन किया है। ये देखिएगा स्प्लिट सीट इसमें ऑफर की गई है क्योंकि राइडर प्लेन के लिए कंफर्टेबल है। ग्रेवल का पैटर्न कुछ ऐसा है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हॉर्नेट से मैच खाती हैं इसमें क्योंकि लगभग सेम ही है ये दोनों बाइक। ये देखो रियर में मोनोक्रॉस सस्पेंशन जो कि मल्टी स्टेप एडजस्टेबल है। ये भी सोबा कंपनी का ही होगा, है ना। बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। नेकेड चैन सेट इसमें दिया गया है, ये देखो। एंड इसका जो चैन स्पॉकेट है सेगमेंट में सबसे अलग है, होंडा बनाता है। ये देखो यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं टायर की। ये पिलियन फुटपैड, फिर ये साड़ी गार्ड दिया गया है। लेडी फुटपैड आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो लेकिन कंपनी की तरफ से कोई भी ऐसा खास ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। एंड यहाँ पर ये चाबी लगाने का सेक्शन दिया गया है। ये देखो बात कर लेते हैं रियर टायर की। रियर में भी MRF का ही ट्यूबलेस टायर है और रियर टायर प्रोफाइल मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि है 140/70/17, यानी कि रियर में काफ़ी वाइड टायर इसमें दिया गया है। ये देखो टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की हैं भाई। रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, वाइड टायर और ग्रिप्स देखो गुट्टे वाली जो इसमें ग्रिप्स है इसके लुक को बहुत ज़्यादा मस्कुलर बना रहे हैं। मतलब अगर पीछे से अगर कोई भी इसको देखेगा तो यही सोचेगा यार कम से कम 5-7 लाख या 10 लाख की तो बाइक होगी ही होगी। इतना भयंकर लुक इसमें दिया है कंपनी ने। ये देखो टेल लाइट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। ये देखिए साइड टर्न इंडिकेटर LED में है, ब्लिंकर्स LED में मिलते हैं। इधर ये होंडा की ब्रांडिंग है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। रियर में कंपनी ने 220 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दिया है, पेडल डिस्क है, नेशन के कैलिपर्स दिए गए हैं। एंड यहाँ पर ये देखो कुछ इस तरीके का एग्जॉस्ट दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लगता है। साइड पैनल पर अगेन CB200X की ब्रांडिंग है। इस मोटरसाइकिल में कोई भी किक स्टार्ट का फीचर हमको नहीं मिलता है। ये देखो भाई डिटेल वॉकअराउंड अपन ने कर लिया। बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। सिंगल अटेम्प्ट में ये बाइक स्टार्ट हो जाती है। साइलेंट स्टार्ट का फीचर है और बाइक स्टार्ट होते ही हेडलाइट ऑन हो गई। और लो बीम हाई बीम में आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये जो DRL हैं वो थोड़े से टीथ शेप में दिए गए हैं। ऐसे DRL आपको हॉर्नेट में मिलते हैं। हेडलाइट सेम है दोनों बाइक की। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनिए भाई। होंडा का इंजन काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और साइलेंट होता है। आवाज़ सुनो, एग्जॉस्ट सुनो। टोटल देता हूँ अब मैं। RPM देखो 9,500 RPM 10,000 RPM को ये टच करती है। इंजन किल स्विच। तो भाई ये कहानी थी CB200X की। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस, माइलेज, सर्विस, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। होंडा कंपनी अपनी इस नई बाइक पर 3 साल और 42,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। सर्विस की अगर बात की जाए कंपनी अपनी इस नई बाइक पर 3 सर्विस फ्री देती है। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई ये मोटरसाइकिल लगभग आपको 45 के आसपास का माइलेज निकाल कर दे देगी, जो कि सेगमेंट में ही काफ़ी अच्छा है। और फिर ये जो माइलेज है वो डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। इसमें जो इंजन मिलता है सेम इंजन आपको होंडा की हॉर्नेट में मिलता है 180 सीसी। इसको भी 180 सीसी बोल सकते हो आप, ठीक है, लेकिन नाम इसका 200X है। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो भाई आपको यही बाइक देखने को मिलेगी। वेरिएंट्स इसमें नहीं आते हैं एंड कलर्स आपको मल्टीपल्स मिल जाएंगी। कीमत की अगर बात की जाए तो भाई इसकी कीमत है 1,48,000 रुपये। ऑन रोड आते आते ये बाइक आपको 1,75,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी।
प्राइस का आपके बल रफ आइडिया मानेगा, क्योंकि हर स्टेट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है, प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आप हीरो की एक्सपल्स की तरफ जाओगे या फिर KTM की एडवेंचर की तरफ जाओगे या फिर TVS में तो रॉनिन आती है, हालांकि वो एक क्रूज़र बाइक हो गई। बताइए आप मुझे कमेंट करके कि आप इनमें से किस बाइक की तरफ जाओगे। तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फटाफट से लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड FB पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियोस, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियो समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।